तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर आर्केन के ऊपर और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। तो फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं, पर उससे पहले एक जरा क्विक टिप। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी ज़्यादा लंबी लग रही हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के वीडियो को पूरा देखा जा सकता है। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा और आगे स्टोरी में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। तो फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें केटलिन दिखाई जाती है जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, और वहीं पे हम लोगों को पीछे से कोई और शख्स भी शूटिंग करते हुए दिखाया जाता है जिससे वो प्रोबेबली कंपटीशन कर रही होती है। थोड़ी देर बाद रिवील किया जाता है कि वो दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि अपनी एनफोर्सर गैरिसन होती है। जिसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट आता है और वहाँ पर जो गैरिसन होती है वो अपना शॉट होल्ड कर लेती है और केटलिन को जीतने देती है। जिसके बाद केटलिन खुश तो होती है, पर फिर केटलिन और गैरिसन एक जगह पे बात कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स रैश वगैरह ले रहे होते हैं, जहाँ पे केटलिन गैरिसन से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों जीतने दिया, तुमने अपना शॉट होल्ड क्यों किया, क्या मेरे माँ बाप ने तुम्हें पे किया था ताकि आज मैं तुमसे जीत जाऊँ। जिसके बाद गैरिसन बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसके माँ बाप ने उसे पे नहीं किया था। गैरिसन ने केटलिन को इसलिए जीतने दिया क्योंकि गैरिसन को ऐसा लग रहा था कि केटलिन जीतना डिजर्व करती थी वहाँ पे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टिल होल्ड प्रिजन पे केटलिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे केटलिन बी से पूछताछ कर रही होती है पूरे के पूरे क्राइम के बारे में, और वो पूछती है कि आखिर तुमने उस व्यक्ति को क्यों मारा जो कि अभी रिसेंट में यहाँ पे आया था। जिसके बाद केटलिन बी से पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्यों रखा गया है, मुझे यहाँ पर कोई भी तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा और ये भी नहीं पता चल रहा कि तुम्हें यहाँ पर आखिर किन क्राइम्स के लिए रखा गया है। जिसके बाद वी मजाक में बोलती है कि मेरी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है इसलिए। उसके बाद केटलिन को समझ में आ जाता है कि वी केटलिन की कोई मदद नहीं करेगी, तो केटलिन बोलते हैं कि मैं इस पूरे के पूरे केस को खुद ही सॉल्व कर लूंगी। जिसके बाद वी टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं कि और हाँ, अगर तुम जा ही रही हो तो सिल्को को उसकी आंख में चूम लेना। जिसके बाद केटलिन आश्चर्य से बोलती है सिल्को वो इंडस्ट्रियलिस्ट। जिसके बाद वी बोलती है कि अब इतना ज़्यादा बनो ही मत, तुम जितने भी एनफोर्सर्स हो वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हो, बस सिर्फ वर्दी में हो। उसके बाद केटलिन वहां से जाने लगती है कि तभी वी बोलती है कि अंडरग्राउंड सिटी तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केटलिन जेस की मदद से, क्योंकि जेस अब एक काउंसलर है, तो वो जेस की मदद से वी को वहां से रिहा करवा लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्कस दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में जो एनफोर्सर्स वगैरह ब्लास्ट में मरे थे उनके परिवार वालों को एक स्पीच दे रहा होता है। इसी स्पीच के दौरान मार्कस में काफ़ी ज़्यादा आत्मग्लानि भी दिख रही होती है, जहाँ पर जब स्पीच खत्म होती है तो वो अपनी बच्ची के साथ गैरिसन की कब्र पे जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी खड़ा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्कस दिखाया जाता है सिल्को के साथ, जहाँ पर जो सिल्को होता है वो मार्कस के साथ मिलकर पूरा का पूरा मामला कैसे रफा दफा करे इस चीज़ के ऊपर प्लानिंग कर रहा होता है। जिसके बाद अगेन मार्कस को काफ़ी ज़्यादा आत्मग्लानि हो रही होती है। जिसके बाद सिल्को को हल्का सा ऐसा लगता है कि अब मार्कस और ज़्यादा उसका साथ नहीं देगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेस और विक्टर दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो जेस होता है वो विक्टर को बताता है कि उनके हैक्स गेट के थ्रू कितने सारे अनऑथराइज्ड ट्रेड्स करे जा रहे थे। फिर वहाँ पर मार्कस आता है, जिसके बाद जेस मार्कस से भड़कता है, बोलता है कि ये पूरे का पूरा करप्शन बहुत महीने पहले से चल रहा था और मुझे पता भी नहीं था। किसी भी तरीके से पता करो कि ये पूरे के पूरे जो अनऑथराइज्ड मटेरियल्स जिनका भी मतलब इधर उधर ट्रेड किया गया है वो आखिर क्या थे। उसके बाद कैमरा विक्टर पे फोकस करता है और विक्टर बोलता है कि पूरी की पूरी चीज़ें हम लोग की बस समय की बर्बादी है। फिर वहाँ पर विक्टर को बहुत तेज खांसी आने लगती है और विक्टर को हल्के हल्के चक्कर से भी आने लगते हैं और विक्टर की खांसी में वहाँ पर खून निकल रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केटलिन और वी दिखाई जाती हैं जो कि अंडर सिटी की ओर जा रही होती हैं, जहाँ पर जो केटलिन होती है वो ऑफकोर्स एक सेफ रास्ता लेने के लिए बोल रही होती है। जिसके बाद वी बोलती है कि उस सेफ रास्ते से जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वी अपनी पार्कोर स्किल की मदद से सीधा की सीधा पिल्टोवर सिटी के अपर वाले हिस्से से अंडरग्राउंड सिटी में घुस जाती है और उसके पीछे पीछे केटलिन भी डरते डरते जैसे तैसे उसको फॉलो अप कर रही होती है। फिर जब वी नीचे गलियों में पहुंचते हैं तो कुछ लौंडे लपाड़े होते हैं, वो वी को घेर लेते हैं और वी को उनमें से एक की जैकेट बहुत अच्छी लगती है। जिसके बाद वी उन दोनों को पीट देती है और फिर वी बाद में अपने लिए एक जैकेट ले लेती है और केटलिन के लिए, और बोलती है कि इन कपड़ों को पहन लो वरना यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि केटलिन जो होती है उस वक्त एनफोर्सर के कपड़ों में होती है और अंडरग्राउंड सिटी में कोई एनफोर्सर आए तो मामला तो बेकार हो ही जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विक्टर को प्रयोग करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर जो विक्टर का प्रयोग होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। फिर वहाँ पर जेस आता है और जेस पूछता है कि अब तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद विक्टर बोलता है कि हम लोगों से कोई ना कोई यहाँ पर कमी रह जा रही है, क्योंकि जो मेजेस होते थे मेजेस के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती थी इस ब्लू बॉल की पावर का इस्तेमाल करने की। यानी कि जो मेजेस होते हैं वो आर्केन को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उनके खून में ही ये पूरी की पूरी कला बहती हो।
जिसके बाद जो वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट होता है काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो जेस पूछता है कि क्या ये पूरी तरीके से सेफ है, जिसके बाद विक्टर बोलता है ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जहां पर जेस को हल्की फिक्र तो होती है पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका पहला प्रयोग भी कौन सा बहुत ज्यादा सेफ था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केटलिन और वी दिखाए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गंदी सी जगह पर बहुत ही अजीब अजीब सा खाना खा रहे होते हैं। जहां पर जो वी होती है, वी तो बहुत ही चाव से उस खाने को एंजॉय कर रही होती है, पर जो केटलिन होती है, केटलिन वी पे भड़क रही होती है कि मैंने तुम्हें जेल से इसलिए नहीं निकाला था कि तुम यहाँ पे आके अपनी मौज मस्ती करो और खाना वगैरह खाओ। जिसके बाद जो वी होती है, वी बोलते है कि तुम्हें कोई अंदाजा भी है जेल में कैसा खाना मिलता था, और वो उसके खाने को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। केटलिन बोलती है कि हम लोगों को यहाँ पे पता करना चाहिए सिल्को के यहाँ पर किस तरीके से संबंध है, सिल्को किस तरीके से काम करता है। इसके बाद बी बोलती है कि देखो पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद ही मैं काम करूंगी। इसके बाद जब उसका खाना खत्म होता है तो जो इसके बाद जो कुक होता है वो वी को एक कार्ड सा देता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें जेस और मेल दिखाए जाते हैं, जो कि एक ओपरा टाइप के प्ले में होते हैं, जहां पर जो मेल होती है जेस को समझाती है कि जेस की तहकीकात ने किस तरीके से जेस को काउंसिल के दूसरे मेंबर्स का डायरेक्ट टारगेट बना दिया है। जहां पर मेल समझाते हुए बोलते हैं कि थोड़ा बहुत तो गैर कानूनी चीजें इधर उधर हम काउंसिल वाले भी ट्रेड करवाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनसे किसी को खतरा होता है या फिर वो हमेशा किसी न किसी के नुकसान के लिए ही होते हैं। इसके बाद मेल ये समझाती है अगर तुम चाहते हो कि सब चीजें स्मूथली चले तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो गैर कानूनी चीजों का इधर उधर जाना तो झेलना पड़ेगा ही। और फिर मेल बोलती है कि अगर तुम चीजों को स्मूथ दोबारा से करना चाहते हो तो सारे के सारे काउंसिल मेंबर्स से और उनसे समझौता कर लो कि क्या क्या चीजें उनकी आएंगी जाएंगी। जहां पर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आती है, जो कि ऑफकोर्स मेल के द्वारा बुलाई गई होती है। और फिर जेस जो होता है, जेस उस औरत से काफी अच्छे तरीके से डील करता है और फिर जेस बाकी के काउंसिल मेंबर्स से भी जाके उनसे डील करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंक्स दिखाई जाती है, और जिंक्स उसी गेम रूम में होती है जिस गेम रूम में वो बचपन में थे और भी वहां पर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। फिर जिंक्स उसी बॉक्सिंग वाली मशीन के सामने जाती है और वो देखती है कि वहां पर हर जगह पे सिर्फ वी का ही स्कोर होता है नंबर 1 तक। उसके बाद जिंक्स को थोड़ा गुस्सा आता है और जिंक्स वी का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करती है, ऑफकोर्स उस बॉक्सिंग वाली मशीन पे बॉक्सिंग वगैरह की प्रैक्टिस करके, बट अल्टीमेटली सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होता है वी का। जिंक्स उसको नहीं तोड़ पाती है इतने सालों के बावजूद भी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वी और केटलिन कोठे में दिखाई जाती हैं। अब यार इतने में एज रिस्ट्रिक्ट मत कर देना। खैर, तो वी होती है, वी केटलिन को बोलते हैं कि जाओ जाके एंजॉय करो, किसी को पकड़ लो और इन्फॉर्मेशन उससे निकलवाने की कोशिश करो, तब तक मैं जो इस कोठे की ओनर है उससे मिल के आती हूँ। जिसके बाद जो वी होती है, वी कोठे की ओनर से मिलती है और फिर पूरी के पूरे एरिया का सिनेरियो लेती है कि किस तरीके से वी के जाने के बाद और वेंडर की मौत के बाद यहाँ पे कितनी कितनी चीजें बदल गई हैं। जहाँ पर जो कोठे की ओनर होती है वो बोलती है वी से कि वेंडर के उसके ऊपर बहुत सारे एहसान थे, इसलिए कोठे की ओनर वी को बता देती है कि सविका आज रात को कहाँ पे मिलेगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, में मार्कस और सिल्को को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मार्कस होता है वो सिल्को को बताता है कि किस तरीके से जेस अपनी तहकीकात कर रहा है और जेस बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला जब तक उसे सच का ना पता चल जाए कि अनऑथराइज्ड ट्रेड में कौन कौन सी चीजें इधर उधर ट्रेड करी जाती थी। जिसके बाद मार्कस सिल्को से बोलता है कि आज नहीं तो कल हम लोग पकड़े ही जाएंगे। उसके बाद जो सिल्को होता है, सिल्को मार्कस को एक बॉम्ब देता है और सिल्को ये चाह रहा होता है यहाँ पे कि मार्कस इस बॉम्ब को यूज करके किसी ना किसी तरीके से इस पूरे के पूरे केस को उस डायरेक्शन से हटा दे जिस डायरेक्शन पे जेस ले जाना चाह रहा होता है, यानी कि जो प्रोबेबली सही डायरेक्शन होती है। जहाँ पर जब सिल्को मार्कस के हाथ में बम देता है तो अगेन मार्कस अपनी आत्मगलानी के चक्कर में सोचता है कि उस बम को फोड़ दे और सिल्को को और अपने आप कहीं पे मार ले, पर मार्कस तो एक कावर्ड ठहरा। उसके बाद मार्कस वहां से चला जाता है और फिर कैमरा शिफ्ट होता है और कैमरा फोकस करता है जिंक्स के ऊपर। जिंक्स सिल्को को अपनी समस्या बताती है और बोलते हैं किस तरीके से उसको अभी भी अपनी बचपन की चीजें याद आती रहती हैं और किस तरीके से उसको अभी भी वी की याद आती है। जहां पर जो सिल्को होता है, सिल्को वी से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगेन हम लोगों को जेस और विक्टर की लैब दिखाई जाती है, जहां पर जो विक्टर होता है अभी भी उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होता है ताकि वो मेजिस की तरह हैक्स की पावर को कंट्रोल कर सके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, में मेल और जेस दिखाए जाते हैं जो कि हैक्स गेट वाली बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं। जहां पर जो जेस होता है, जेस मेल से बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और न जाने क्या क्या। जिसके बाद जो मेल होती है, मेल जेस को बताते हैं कि जिस खानदान से बिलोंग करती है यानी कि मेडर्डा, वो लोग सिर्फ दूसरे लोगों से लेने ही जानते हैं, बदले में वो उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को विक्टर दिखाया जाता है और यहाँ पर विक्टर जहाँ एक तरफ अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, वही फ्लैशेस के थ्रू हम लोग को दिखाया जाता है किस तरीके से मेल और जेस एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर काम करते करते विक्टर को एकदम से बहुत तेज खांसी आती है और उसी टेबल पे उसके मुंह से खून पूरा का पूरा निकल के फैल जाता है जिस टेबल पे उसका हैक्स वाला प्रोजेक्ट रखा होता है। फिर उसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और उस हैक्स प्रोजेक्ट पे जिस पे विक्टर काम कर रहा होता है
वो किसी तरीके से विक्टर का खून का सैंपल अपने अंदर ले लेता है और वो किसी एक अलग चीज में हल्का हल्का इवॉल्व सा होने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिल्को और जिंक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो सिल्को होता है सिल्को जिंक्स को उसी जगह पे लेके आया होता है जिस जगह पे वेंडर ने उसको पहले डुबाने की कोशिश करी थी। सिल्को होता है, सिल्को जिंक्स को अपनी कोई कहानी बताने जा रहा होता है, जिसके बाद जिंक्स बोलते हैं कि ब्ला ब्ला ब्ला, उसे सब पता है कि किस तरीके से वेंडर उसका भाई जैसा था, वेंडर ने उसको धोखा दिया। जिसके बाद सिल्को बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें वो बात नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। जिसके बाद जो सिल्को होता है, सिल्को बोलता है कभी कभार हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में अपने पुराने वाले पास्ट को पूरी तरीके से भुलाना पड़ता है और जो हम लोग अभी हैं उस चीज को एम्ब्रेस करना पड़ता है। उसके बाद जो सिल्को होता है, सिल्को जिंक्स को अपने पास बुलाता है, उसको पानी में एक डुबकी लगाता है और उसे बाहर निकाल लेता है और फिर पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। जिसके बाद वो बोलती है बहुत सही लग रहा है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ खास नहीं था यहाँ पर। इसके बाद जो वी होती है, वी हम लोग कहीं जाती हुई दिखाई जाती है और पीछे से इस सीरीज का थीम सॉन्ग बज रहा होता है, यानी कि इमेजिन ड्रैगन्स का एनिमी। और फिर यहाँ पर मल्टीपल फ्लैशेस के थ्रू हम लोगों को सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो मार्कस होता है, मार्कस काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है अपनी और सिल्को की साझेदारी को लेके। उसके बाद अगले फ्लैश में हम लोगों को मेल बेड पे दिखाई जाती है और एकदम से जगती है और वो अपने बगल में जेस को नहीं पाती। उसके बाद जो आखिरी फ्लैश होता है उसमें हम लोग को जेस दिखाया जाता है। जिसके बाद जेस जो होता है, जेस हम लोग को दिखाया जाता है, जेस जहाँ विक्टर के पास होता है, विक्टर के बेड के बगल में बैठा होता है और जो विक्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है और उसके ऊपर शायद मशीन वगैरह भी लगी होती है और विक्टर किस तरीके से बहुत ज़्यादा कमजोर दिख रहा होता है इस सीन में। तो प्रोबेबली विक्टर यहाँ पर अस्पताल में भर्ती है, अपने हैक्स प्रोजेक्ट पे काम करते हुए बेहोश हो गया था। तो यानी कि जेस को पता चल चुका है कि विक्टर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हमें वी और सविका दिखाई जाती है, जहाँ पर वी जाके सिया सविका से लड़ जाती है और फिर सविका को वी बहुत ही बुरी तरीके से पीट देती है। इसके बाद जो सविका होती है अपनी मेटल आर्म रिवील करती है और फिर उसकी मेटल आर्म के ऊपर एक पर्टिकुलर चेम्बर में थोड़ा सा पोर्शन वाला एरिया बना होता है, जहाँ पर जो पोर्शन होता है वो सविका के शरीर में थोड़ा थोड़ा करके जाता है और सविका को एकदम से पावर अप कर देता है। जिसके बाद जो सविका होती है, सविका पोर्शन की मदद से वी पे भारी पड़ जाती है। फिर सविका अपनी मेटल आर्म को वी के पेट में घुसेड़ देती है और वी के पेट से खून निकलने लगता है। जिसके बाद सविका होती है, सविका वी को मारने जा रही होती है कि जो केटलिन होती है, केटलिन अपनी बंदूक की मदद से उसकी पोर्शन वाला जो चेम्बर होता है उसको उड़ा देती है और फिर वहां से सविका को भगा देती है। जिसके बाद सविका वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागती है और केटलिन वी को लेके वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंक्स दिखाई जाती है, जहां पर जो जिंक्स होती है हैक्स जेम स्टोन को स्टेबलाइज करके उसको इस्तेमाल करना सीख लेती है। फिर सिल्को पे कैमरा फोकस किया जाता है, जहां पर सिल्को के पास सविका पिटने के बाद आती है और सविका बताती है कि वी वापस आ गई है। जिसके बाद सिल्को बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सिल्को बोलता है कि वी तो मर गई थी ना। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि आर्केन देखने में इंटरेस्टेड है या फिर लीग ऑफ लीजेंड्स के फैन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर आर्केन के ऊपर और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।